दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ कि लोग बढ़िया होंगे और इतनी समय सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। तो एक और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ऊंचाई और दूरी का। और ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद तथा बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आती है और एक पेड़ जो है वो टूट जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, जो पेड़ टूटता है वो टूट करके ज़मीन में जो है लग जाता है, ज़मीन में आकर के जो है रख जाता है। तब जो कोण बनाता है वो ज़मीन से वो 30 अंश का कोण बनाता है। और फिर उसके बाद दूरी दी है उसकी पेड़ से 8 मीटर और फिर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहना। इतना मान के चलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा था ये अब परेशान नहीं करेगा। तो हम लोग पहले एक पेड़ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ है एक, ये पेड़ बना लिया मैंने। अब ये पेड़ मैंने बनाया है और आंधी आई और पेड़ कहाँ पर होगा भाई, ज़मीन पर ही तो होगा। ये पेड़ जो है ज़मीन पर है और आंधी आई और ये पेड़ मान लेते यहाँ से टूट गया। आंधी आई और ये पेड़ जो है यहाँ से टूट करके ये जो अब ऊपर से ऐसे टूटेगा, टूट करके ये जो इतना जहाँ से टूट रहा है ये ऐसे ज़मीन में ऐसे रख गया। ये टूट करके ऐसे ज़मीन में आके रख गया, ऐसे ज़मीन में आकर के रख गया। ये पेड़ यहाँ से टूटा और ये टूट करके जो है यहाँ पर आकर के ज़मीन में लग गया। तो जब ये ज़मीन से लगता है तब ये 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और जहाँ पर ज़मीन को छूता है उस जगह से इस पेड़ की जो बीच की दूरी है वो 8 मीटर है। वो कितनी है, 8 मीटर है। अब देखो ये जो पेड़ है ये यहाँ से टूट गया। अब ये ज़मीन से कितनी जो है ऊंचाई पर टूटा ये हमें नहीं पता है, तो हम इसको मान लेंगे कि माना ये ज़मीन से जो है h मीटर की ऊंचाई से टूट गया। ये जो पेड़ है ज़मीन से h मीटर की ऊंचाई से टूट गया है और ये जो ऊपर की ऊंचाई बच रही है इसको हम लोग मान लेते हैं जो है ये h है तो इसको मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं इसको जो है x मीटर मान लेते हैं। तो ये जो ऊंचाई थी ये वाली ये टूट करके इधर आ गई तो ये वाली x है और यही ऊंचाई इधर आ गई तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी x मीटर हो जाएगी। ये ऊंचाई इतनी x मीटर थी तो ये जो है इधर झुक गई, इधर ऐसे ये जब इधर आ गई ऐसे ज़मीन में आके लग गई तो ये x मीटर तो ये भी x मीटर हो जाएगी। तो पेड़ h मीटर की ऊंचाई से जो है ज़मीन से टूटा है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि माना पेड़ ज़मीन से स्मॉल h मीटर की ऊंचाई से टूटा है। अब चित्र तो हम लोगों ने बना ही लिया है, अब बहुत आसान है। उसी नाम रखना चाहे तो आप इसको रख सकती A B और ये हो जाएगा C, ये बिंदु क्या हो जाएगा, C बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें x भी निकालना है और h भी निकालना है। हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ की कुल ऊंचाई हमको बतानी है। ये वाली ऊंचाई नहीं पूछ रहा है कि पेड़ कहाँ से कितनी ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई बताओ। यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई। यानी कि ये वाला मान निकाल लेते हैं और ये वाला मान निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इस पेड़ की ऊंचाई हमको
पता चल जाएगी। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, जो है ये इसको लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी जो है लगा सकते हो, चाहे tan लगाओ, चाहे sin लगाओ, चाहे cos लगाओ, हर तरीके से आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिखेंगे कि पहले हम लोग tan लगा लेते हैं, लंब बटे आधार। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा tan और थीटा कितना है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है h, आधार है 8। tan 30 अंश का मान 1/√3 और h बटे में 8 का इधर गुणा कर देंगे तो 8 और बटे में जाएगा √3। ये h का मान निकल आया, ये h का मान निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको ले लेते हैं, कर्ण बटे आधार, cos थीटा लग जाएगा, यहाँ से लिखेंगे पुनः cos 30 अंश बराबर cos 30 ले लेंगे, cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 8, कर्ण है x मीटर और cos 30 अंश का मान होता है √3/2 बराबर में 8/x। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि x का जो है इधर गुणा कर देंगे और इसको जो है इधर गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और √3 को इसके नीचे भेज देंगे तो √3 हो जाएगा। ये जो है हो गया x का मान, h और x के मान निकल आए। अब पेड़ की हमें कुल ऊंचाई निकालनी है, दोनों को जोड़ देंगे और फिर हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर h + x मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान है 16/√3 और h का मान है 8/√3। अब वो हर समान है दोनों का, तो 16, 8, 24/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 24/√3 गुणे √3/√3 और ये जो हो जाएगा 24 गुणे √3, नीचे रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, आएगा 3, तो 3 8 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मान निकलेगा 8/√3 मीटर। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई 8/√3 मीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।